ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। ये IIT 97 में 2 नंबर का क्वेश्चन आया है और उससे पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ऐसे सर्किट दिया हुआ है, ये पॉइंट इससे कनेक्टेड है तो ये भी ए हो गया, इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा। इस पॉइंट से ये पॉइंट कनेक्टेड है, जितना इसका पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इसका भी हो गया। एक ये रेजिस्टेंस है जिसका एक एंड ए वोल्ट पर है, दूसरा बी पर है। एक ये रेजिस्टेंस है जिसका ये ए वोल्ट पर है, दूसरा एंड बी पर है। एक ये रेजिस्टेंस है, ये ए वोल्ट पर है, ये बी वोल्ट पर है। इसका मतलब एक इस तरह का सर्किट बन गया। ये तीनों पैरेलल में, तीनों रेजिस्टेंस का एक पॉइंट तो ए वोल्ट पे हो गया और दूसरा पॉइंट बी वोल्ट पे हो गया। तीनों पैरेलल में कुल मिला के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R डैश 1/2R 1/2R प्लस 1/R, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, 4/2R आ गया 2/R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया R डैश इज इक्वल टू R/2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसने, इन द सर्किट शोन बिलो ईच बैटरी इज 5 वोल्ट। सारी बैटरी जो है वो 5 वोल्ट की हैं, ये भी 5 वोल्ट की है, ये भी 5 वोल्ट की है, ये भी 5 वोल्ट की है, और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो दे रखा है 0.2 ओम। और इस तरह से सर्किट है और उसने पूछा है द रीडिंग ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर। यहाँ ये वोल्ट मीटर है, इसकी रीडिंग पूछ रहा है। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। सारी सेल एक जैसी हैं, यहाँ से ऐसे किरचॉफ लॉ यूज़ करेंगे, किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहे हैं। सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी सेल एक जैसी हैं, सबकी पोलरिटी हेल्प कर रहे हैं सब एक दूसरे को, तो कुल मिला के सिग्मा ई आ गया 5 × 8। 5 वोल्ट है ईच का और 8 है, सिग्मा ई इतना हो गया। सिग्मा आई आर, आई सब में करंट भी सेम होगी, करंट ऐसे फ्लो करेगी। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगी, करंट ऐसे फ्लो करेगी। I इंटू R इंटू 8, 8 है ये आ गया, तो यहाँ से I आ गया। ये 40 डिवाइड बाई ये हो गया 1.6, 400/16, 200/8, ये आ गया। करंट आ गई सर्किट में 25 एम्पियर। अभी हम इसको पढ़ाएंगे जब किसी सेल की डिस्चार्जिंग होती है, जब किसी सेल की डिस्चार्जिंग होती है, सेल का अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं EMF, E है, और ऐसे सेल की डिस्चार्जिंग है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। सेल की डिस्चार्जिंग है, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस है, E उसका EMF है, तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये हमने पढ़ाना है, अभी सॉल्यूशन दे रहे हैं क्वेश्चन का, अभी फिलहाल कर लीजिएगा इतना। तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ये P ले लो, ये Q ले लो, हेंस
Vp माइनस वी क्यूब, EMF E है, I 25 है, इंटरनल ऐसे इतना है 0.2 है, 5 माइनस 5 0 वोल्ट आ गया, 0 वोल्ट आ गया, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है उसने, इसने पूछा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर हीट प्रोड्यूसेस 5 ओम। इसमें ऐसे सर्किट दिया हुआ है और इसमें कहा है 10 कैलोरी पर सेकेंड है, इसमें 10 कैलोरी पर सेकेंड हीट है और उसने पूछा है 4 ओम, इसमें हीट पूछ रहा है, इसमें हीट कितनी होगी ये पूछ रहा है और इसमें 10 कैलोरी पर सेकेंड दे रखी है। IIT 81 में आया है, आपने ऐसे करंट ले ली, ये 10 ओम हो गया 4 और 6 से मिला के, और ये 5 ओम है, तो यहाँ से करंट जब जाएगी तो इसमें तो करंट I2 ले लो और इसमें I1 ले लो। ये इसमें हीट कितनी होगी, H1 होगा I स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, और I कितना होगा इसमें I1, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना है V स्क्वायर बाई 5, V बाई 5 करंट हो गई, V स्क्वायर बाई 5 इंटू, एक तो ये इक्वेशन आ गई। 4 ओम में हीट कितनी होगी, I2 स्क्वायर पावर होती है I स्क्वायर R, पावर I स्क्वायर R होती है V स्क्वायर बाई R रखो या I स्क्वायर R, रेजिस्टेंस का केस है, I स्क्वायर इंटू R। I कितना होगा इसमें करंट I2 है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी V है, ये रेजिस्टेंस 10 है, तो करंट तो हो गई V बाई 10, V बाई 10 का स्क्वायर इंटू 4, 4 ओम में हीट तो इतनी हो गई और 5 ओम में हीट इतनी हो गई, 10 इज इक्वल टू इसमें I1 V बाई 5 का स्क्वायर इंटू R, डिवाइड कर दो, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होके 5 बाई 10 का होल स्क्वायर इंटू 5, यहाँ से H2 बाई 10 इज इक्वल टू 1 बाई 2 इज इक्वल टू दिस, ये आ जाएगा 0.2 कैलोरी पर सेकेंड आ जाएगा। मैथमेटिक्स है, सॉल्व कर लेंगे आप। उसके बाद ये आया IIT 93 में क्वेश्चन, उसने पूछा है करंट इन द सर्किट ये पूछ रहा है, करंट पूछ रहा है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में 30A और 30A 60 हो जाएगा, और फिर ये पैरेलल में, तो ये दोनों सीरीज में ये 60 हो गया और 30 वाला इसके पैरेलल में, और ये दोनों मिला के पैरेलल जो है मिला के इन दोनों के बीच में जो रेजिस्टेंस है RAB 1/RAB इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/30, वन अपॉन 30 प्लस 1/60, 3/60 बराबर 1/20, तो रेजिस्टेंस आ गया इन दोनों के बीच में टोटल 20 ओम, 20 ओम रेजिस्टेंस आ गया। करंट कितनी होगी, I इज इक्वल टू
वोल्टेज कितनी है 2 वोल्ट, रेजिस्टेंस 20 ओम है, 1/10 0.1 एम्पियर। इतनी करंट फ्लो करेगी, इतनी करंट फ्लो करेगी। उसके बाद उसने ये दिया हुआ है IIT 95 में आया क्वेश्चन। उसने कहा है ए बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम इज कनेक्टेड। ये सेल है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है और मैक्सिमम पावर चाहता है। मैक्सिमम पावर के लिए करंट जो है मैक्सिमम होनी चाहिए, और करंट मैक्सिमम जब होता है, ये हम बता चुके हैं कि जब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर होगा, तब करंट गिवन बाय द सेल मैक्सिमम होगी। ये जो सेल है इसने करंट मैक्सिमम कब देनी है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल इक्वल हो जाए। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बना हुआ है, यहां से ये तो P है, और यहां से यहां तक ये Q बना हुआ है, और यहां से यहां तक ये R बना हुआ है, और यहां से यहां तक ये S बना हुआ है। ये R है और ये दोनों मिला के 2R हो गए, और ये 2R है और ये 4R है। P/Q = R / S, ये बना हुआ है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब इसको हटा सकते हैं। P/Q = R/S है, इसका मतलब अब ये दोनों तो कैसे हो गए सीरीज में, ये ऊपर सीरीज में हो गया, ये सीरीज में हो गया, फिर पैरेलल में हो जाएगा। इसको हम हटा देंगे, ये जो बीच में 6R रेजिस्टेंस है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसे हटा देंगे, और अब सर्किट ऐसे रह गया। अब ये तीनों कैसे हैं सीरीज में, ये 3R हो गया, और ये कितना, ये भी सीरीज में, ये कितना हो गया 6R, ये रह गया 3R, उधर रह गया, नीचे 6R रह गया। इन दोनों का मिला के कितना होगा R इक्विवेलेंट। दोनों पैरेलल में 1/3R + 1/6R, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, 3/6R = 1/2R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R आ गया, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया, और इंटरनल क्या कहा उसने 4 ओम है। तो जब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल के बराबर होगा, तब करंट डिलीवर्ड बाय द सोर्स मैक्सिमम होगी। हम कह रहे हैं कि 2R = 4 होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल के बराबर होना चाहिए। यहाँ से सॉल्व के R आ गया 2 ओम होना चाहिए। ये क्वेश्चन IIT 99 में आया है, 2 नंबर का। उसने दे रखा है P is not equal to R, ये इसके बराबर नहीं है, और वो कहता था रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सेम। अब उसने दिया हुआ है चाहे इसे क्लोज करें या इसको ओपन रखें, इसमें जो करंट है, इसमें करंट सेम रहती है। इस गैल्वेनोमीटर में, ये गैल्वेनोमीटर वर्किंग एज एन अमीटर है,
करंट देगा। वो कहता है एक सर्किट दिया हुआ है पी आर के इक्वल नहीं है, और चाहे इसे क्लोज कर दें और चाहे इसको ओपन कर दें, चाहे इसको क्लोज कर दें चाहे इसको ओपन कर दें, इसमें करंट चेंज नहीं होती। इसका मतलब जब इसको क्लोज किया और तब भी करंट चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। ये इसके इक्वल है नहीं तो करंट अलग अलग फ्लो करेगी, और इसको क्लोज करूं मैं तब भी करंट इसमें चेंज नहीं होती, इसका मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। इसका मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका मतलब P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस हुआ पड़ा है। P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस हुआ पड़ा है। इसका मतलब ये सर्किट से हटा सकते हैं, और उसने ऑप्शनल दे रखे हैं। तो यहाँ करंट फ्लो कर रही है, यहाँ करंट फ्लो कर रही है I1, तो इसमें भी I1 होगी, और इसमें करंट फ्लो कर रही है I2, तो इसमें भी करंट I2 होगी। ये इसके इक्वल होगी करंट, और ये इसके इक्वल होगी। तो उसने ऑप्शनल दिया हुआ है, तो हमारे हिसाब से इसमें और इसमें करंट सेम है, IP इज इक्वल टू IQ होगा, और इसमें करंट इसके इक्वल होगी, IR इज इक्वल टू IG होगा। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है। फिर IIT 2001 में क्वेश्चन दिया है उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहता है इन द गिवन सर्किट विद स्टेडी करंट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। हमें इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। 2001 में आया है। हमें जब फुली चार्ज कैपेसिटर हो जाए तब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हमने क्या किया, सपोज करो इसको हम अर्थ कर देते हैं, इस पॉइंट को अर्थ कर देंगे तो ये 0 वोल्ट हो गया। सर्किट में किसी एक जगह अर्थिंग कर सकते हैं। अब ये 0 वोल्ट पे है तो ये भी 0 पे ही है, और ये प्लेट ये V वोल्ट पे है तो ये प्लेट भी V वोल्ट पे होगी। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने VB ले लिया, तो इस प्लेट का पोटेंशियल भी VB होगा। ये 2 वोल्ट की सेल है और ये V वोल्ट की सेल है। ये फुली चार्ज होके रह जाएगा। ये वोल्ट ज़्यादा सेल की है तो ये डोमिनेट करेगी सर्किट में, इसकी वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ये भी इसको पॉजिटिव करेगी, ये भी पॉजिटिव करेगी, डोमिनेट ये करेगी। अब यहाँ से सर्किट में ऐसे करंट फ्लो करेगी I, इससे ऐसे यहाँ चार्ज आएगा, शुरू में चार्जिंग होगी, फुली चार्ज हो गया, अब करंट नहीं जाएगी। जब स्टेडी स्टेट हो जाएगी तो करंट ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी। सर्किट में करंट बार बार फ्लो करेगी, ये फुली चार्ज होके रह जाएगा। इसको अर्थ कर दिया, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट ले लिया। ये VB वोल्ट पे है तो ये भी VB वोल्ट पे है। इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच का V है, ये 0 वोल्ट पे है तो ये V वोल्ट पे है। इस पाथ के अलोंग किरचॉफ लॉ लगा रहे हैं, सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा I R। ये 2 वोल्ट की सेल है और ऐसे चल रहे हैं, ये अगेंस्ट में पड़ रही है 2 वोल्ट, ये प्लस लेंगे, माइनस से प्लस चल रहे हैं, और ये माइनस लेंगे, ये प्लस लेंगे, तो कितना आ गया 2V माइनस V इज इक्वल टू सिग्मा I R। इसमें करंट कितनी जा रही है I, और ये रेजिस्टेंस कितना है 2R। ऐसे करंट जा रही है, इसमें भी करंट के अलोंग चल रहे हैं I R इज इक्वल टू 3IR। तो यहां से I आ गया, 2 में से गया V डिवाइड बाई 3R
आई आ गया, आई आ गया, करंट आई आ गई। अब ये जो सेल है, ये कितने वोल्ट पे है? 0 वोल्ट पे। इसकी अर्थिंग करी हुई है, तो ये 0 वोल्ट पे है, ये भी 0 वोल्ट पे है। तो फिर ये वाली प्लेट कितने वोल्ट पे होगी? 2 वोल्ट पे। और ये रेजिस्टेंस है 2R, करंट ऐसे फ्लो कर रही है, ये 2 वोल्ट पे है और ये कितने वोल्ट पे है? VB वोल्ट पे। ये भी VB वोल्ट पे होगा। तो आप इसके लिए क्या कह रहे हैं? रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, V इक्वल टू IR, 2V माइनस VB, ये VB वोल्ट पे होगा, इज इक्वल टू I इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 2R है, 2V माइनस VB, I की वैल्यू रख दी V/3R इंटू 2R। यहां से सॉल्व होके वैल्यू रख दी हमने I की, यहां से 2V माइनस VB, 2V इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो यहां से B का पोटेंशियल आ गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, VB आ गया। और हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये प्लेट तो VB वोल्ट पे है और ये प्लेट है इसकी V वोल्ट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कितना हो गया? VB माइनस V। और VB आप निकाल चुके हैं, VB आप निकाल चुके हैं 4V/3, तो VB माइनस V कितना हो गया? 4V/3 माइनस V। यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो कितना आ गया? V/3, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। फिर एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, IIT 2001 में आया है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, 2001 में आया है। वो कहता है इफ I इज द इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ R6, ये जो करंट है इसके इंडिपेंडेंट कह रहा है, इसको कुछ भी रखो करंट चेंज नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन IIT 2001 में आया है। वो कहता है ये चेंज नहीं होगी करंट, सेल तो हमारे पास में सेम है थ्रू आउट, इस R6 को कुछ भी रखो ये करंट चेंज नहीं होगी। इसका मतलब इसका रोल ही नहीं है, ये सर्किट में है ही नहीं। इसका मतलब बैलेंस V भी हुआ पड़ा है, ये P है, ये Q है और ये R है और ये S है। और आप कह रहे हैं P/Q बराबर क्या होना चाहिए? RD। बैलेंस V भी बना हुआ है, दिस डिवाइड बाई दिस, दैट इज R3 डिवाइड बाई R4 मस्ट बी इक्वल टू दिस डिवाइड बाई दिस, R1 डिवाइड बाई R2। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो क्या आ गया? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ऑप्शनल आप देख लेंगे, क्वेश्चन सेट दिया हुआ है आपको, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसने कहा हुआ है कि जो करंट फ्लो कर रही है मेन करंट, वो इससे इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब सर्किट में है ही नहीं। और ये बैलेंस V स्टोन भी है P/Q इज इक्वल टू R/S, वहाँ से सॉल्व हो गया, ये आ गया, ये आ गया। कितना टाइम? ये IIT 2005 में पूछा है, ऐसे सर्किट दे रखा है, एक सेल 10 वोल्ट की है, ये 5 ओम का है, ये 20 वोल्ट की है, 10 ओम का है, और इस रेजिस्टेंस में करंट पूछ रहा है। वो कहता है इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट जाएगी। अब हमें मालूम है
किसी सेल ने जितनी करंट देनी है वापस उसको उतनी करंट चाहिए। इसका मतलब ये करंट I1 ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। जितनी करंट इसने देनी है उतनी वापस चाहिए, ये भी I1 होगा। यहाँ से करंट I1 जाके और इसको वापस चाहिए करंट, तो I1 ऐसे आएगी। इसने ये जो सेल है, सपोज करो इसने करंट दी I2, तो इसको वापस करंट I2 चाहिए। जितनी करंट दे रहा है उतनी करंट वापस चाहिए, तो इधर करंट जाएगी I2। तो इसकी करंट तो इधर फ्लो करेगी सर्किट में, इसकी करंट इधर फ्लो करेगी, इसमें करंट नहीं जाएगी। इसके अंदर करंट जीरो होगी, जीरो होगी। ये पूछ रखा है, क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप। यहाँ करंट ऐसे फ्लो करेगी, इसकी करंट ऐसे फ्लो करेगी। किसी सेल ने जितनी करंट देनी होती है उतनी वापस चाहिए, जितनी देनी होती वापस चाहिए। इस ब्रांच में, इस रेजिस्टेंस में 2 में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। बंद कर